नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एसके सर आज लेके आया हूँ 12 का चैप्टर जो है से मैट्रिक्स में लेके आया हूँ, जिसमें आप सीखने वाले हैं कि हम लोग अवयव जो है से किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है से मैट्रिक्स का मैं रूपरेखा जो है से बताता हूँ, समझाता हूँ, फिर मैं सवाल की ओर में आगे बढ़ूंगा। तो आपके मन में होगा कि मैट्रिक्स क्या है, अवयव क्या है। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हमको मैट्रिक्स पढ़ना है। और इस मैट्रिक्स में जो है से आपके एक बोर्ड एग्जाम में अलजेब्रा के अंतर्गत ये चैप्टर आते हैं। और इससे जो है से जब से जो है से दुगना सवाल पूछे जाने लगे हैं, तब से जो है से आपको 7 दूना 14 नंबर आते हैं अलजेब्रा से। और अलजेब्रा में 2 चैप्टर पढ़ना होता है, एक जो है से मैट्रिक्स और दूसरा जो है से डिटर्मिनेंट। ये 2 चैप्टर पढ़े जाते हैं, जिससे आपको 14 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें कुछ आपके ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, कुछ आपको जो है से 2 अंक स्तरीय पूछे जाते हैं, और कुछ सवाल जो है से 5 नंबर का पूछे जाते हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि एक सवाल या तो 5 नंबर में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में या तो अवयव से आ जाए, या तो मैट्रिक्स से आ जाए, और नहीं तो अगला चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट से आ जाए। प्रति साल एक या तो मैट्रिक्स से नहीं तो डिटर्मिनेंट से 5 नंबर में एक सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए जानते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे परिभाषा लिखा गया है कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन। ठीक है दोस्तों, कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन। जो मैट्रिक्स है, अवयव है, वह जो है से एक आयताकार व्यवस्थित क्रम है। अवयव क्या होता है? तो एक आयताकार नंबर का, संख्या या फंक्शन का जो है से व्यवस्थित क्रम होता है, जिसको हम लोग अवयव कहते हैं। अब हम जानते हैं कि अवयव को किस क्रम में लिखते हैं। तो हम लोग अवयव को जो है से अवयव को हम लोग कोटि में लिखते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं। आपके मन में सवाल होगा, क्या ऑर्डर मीन्स क्या? तो ऑर्डर का मतलब होता है उसमें कुछ जो है से रो होंगे और कुछ जो है से स्तंभ होंगे, कुछ जो है से कॉलम होंगे। आपके मन में सवाल होगा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। तो जो खड़ी रेखा देखते हैं, टॉप टू बटम, ऊपर से नीचे, ये होता है आपको स्तंभ होता है, कॉलम होता है। और आपका जो क्षैतिज रेखा होता है, लेफ्ट टू राइट, ये आपका जो है से रो होता है। आइए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं। ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन, ये क्षैतिज लाइन है। ये कौन सी लाइन है? क्षैतिज रेखा है। आप इसके बारे में 9th में जरूर जो है से पढ़े होंगे, क्षैतिज रेखा के बारे में। आप जो है क्षैतिज रेखा के बारे में अवश्य पढ़े होंगे, किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब ग्राफ खींचते हैं उसमें। तो ये जो है क्षैतिज रेखा हो गया, लेफ्ट टू राइट। देखिए ये जो है से बायां से दायां जा रहा है ना। और ये टॉप टू बॉटम होता है, ये ऊपर जो है से टॉप हो गया और नीचे जो है से बॉटम हो गया। तो टॉप टू बॉटम जो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। ये हो गया आपका कॉलम बोलते हैं, इसको स्तंभ। इसको हम लोग इसके भाषा में, माने मैट्रिक्स के भाषा में, इसको हम स्तंभ कहने वाले हैं। कॉलम क्या कहने वाले हैं? कॉलम कहने वाले हैं। और मैट्रिक्स की भाषा में क्षैतिज लाइन को हम लोग रोह बोलने वाले हैं। क्या बोलने हैं? रोह बोलने वाले हैं। यही क्रम होता है। क्रम जो है आपका रोह की संख्या और स्तंभ की संख्या, इट मीन्स ऑर्डर। समझ में आया? ऑर्डर मतलब क्या? तो ऑर्डर मतलब रोह की संख्या और कॉलम की संख्या। इट मीन्स क्या? इट मीन्स हुआ आपका ऑर्डर, क्रम। क्रम को हम लोग जो है ना कोटि भी बोलते हैं। क्रम कह दीजिए तब, या कोटि कह दीजिए तब। ये लिखा था m गुण n में। पहले जो है से लिखाएगा m का मतलब होता है रो की संख्या, कि कै गो इसमें रो है। n का मतलब होता है इसमें कै गो इसमें कॉलम है। ठीक है, ये हम लोग जो है से इसके बारे में जानते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे m गुने n से। m गुने n माने पता चल जाएगा कि उस मैट्रिक्स में कै गो रो की संख्या है और कै गो स्तंभ की संख्या है। जैसे मैं इसकी बात किया जाऊं तो ये आपका हो गया पहला रो,
ये आपका दूसरा रो, ये आपका तीसरा रो, R1 R2 R3 में पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। ये आपको जो देख रहे हैं ये आपका पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम, ये आपका तीसरा कॉलम। दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि मैथ से मैं आपको दम सच में प्यार में करवा दूंगा। आप मैथ से डरिए नहीं, मेरे से मत पढ़ के देखिए, आपको लगेगा कि मैथ कुछ नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए, रेगुलर मेरे क्लास को देखिए आपको आहिस्ता आहिस्ता लगने ये लगेगा कि हाँ मैथ तो कुछ है ही नहीं, डरने की इसमें बात ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे साथ क्लास को एंजॉय कीजिए और प्रतिदिन का जो मैं वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ उससे मुझे फॉलो करके आप देखिए, है ना, आपको लगेगा कि ये किस प्रकार से समझा रहे हैं, किस प्रकार से बता रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि फिलहाल मुझको समय दीजिए, मेरे साथ जुड़िए, देखिए, तब आप समझिए कि हाँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं। आइएगा और वीडियो छोड़ के चले जाइएगा तो फिर क्या जानिएगा। तो कम से कम मेरे साथ 2-4 क्लास लेके देखिए, फिर आपको समझ में आया कि हाँ मैं कैसे बता रहा हूँ, कैसे अच्छा बता रहा हूँ या फिर खराब बता रहा हूँ। ठीक है, तो समय मुझे देना पड़ेगा, फिर आपको एंजॉय आने लगेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये आपका जो है रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इसकी ऑर्डर की बात किया जाए, यहाँ पे एम और एन की बात किया जाए तो एम गुने एन का मतलब क्या, सबसे पहले कि कै गो रो, तो 1 गो 2 गो 3 गो रो है, 1 गो 2 गो 3 गो, इसमें 3 कॉलम है। अर्थात ये मैट्रिक्स जो है आपका 3 गुने 3 ऑर्डर का है, जिसमें 3 गो रो है और 3 गो आपका पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। अब हमें आगे ये जानना है कि किसी मैट्रिक्स को हम दर्शाएंगे तो कैपिटल से, ABCD का अल्फाबेट का कैपिटल से दर्शाइएगा। ठीक है, जैसे में मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 मैंने इसे दिखाया, तो मैंने इसको जो है कैपिटल से, देखिए अल्फाबेट, ये जो अल्फाबेट का कैपिटल लेटर से मैंने इसे दिखाया। बात मन में होगा कि सर जी ये जो मैट्रिक्स लिखे कितने ऑर्डर का लिखे हैं, तो देखिए ना, 1 गो रो आ 1 गो 2 गो रो, इनमें रो कै गो 2 गो है, आ कॉलम 1 गो 2 गो 3 गो, इनमें 3 गो कॉलम है। अर्थात ये मैट्रिक्स जो था ए मैट्रिक्स, वह ए मैट्रिक्स 2 गुने 3 का था, 2 गो रो था और 3 गो कॉलम था। अब थोड़ा जान लेते हैं कि सिंबल कैसे होता है, मैट्रिक्स को कैसे दर्शाएंगे। तो ये आप इस तरीके से बड़े ब्रैकेट होता है ना, बड़ी ब्रैकेट, उससे दिखा दीजिएगा। तो कैपिटल, ये जो आप मैट्रिक्स को दिखाइएगा वह कैपिटल से, लेकिन अंदर का जो एलिमेंट होता है वह स्मॉल से। ऐसा फंक्शन में हो तो स्मॉल से, अगर डिजिट में होगा तो अंक ही रहेगा। आपको मन होगा तो ऐसे भी जो है इस ब्रैकेट से भी जो है आप दिखा सकते हैं, आपको मन होगा तो इस ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं। ज्यादा बुक में देखा जाता है कि ये वाला जो है ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन आप इन तीनों जो है चिन्ह से मैट्रिक्स को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि सामान्यतः समान रूप से आयु का क्रम विन्यास होता क्या है। तो इस टाइप का क्रम विन्यास होता है। कहने का मतलब इसके अंदर जो ये देख रहे हैं 1 1, ये पोजीशन को, ये स्थान को दिखा रहा है। इसका मतलब हुआ कि एगो अंदर ये एलिमेंट है, ये क्या है, वो अंदर एलिमेंट है, अवयव है। और ये पहला ये जो है ये वाला, ये आपको रो को दिखा रहा है और ये कॉलम को, मतलब इस जो है से इस एलिमेंट, इस अवयव का जो पोजीशन है वह है पहला रो और पहला कॉलम में है। ये आपके पोजीशन को दिखाता है। ये जो है से मैट्रिक्स के अंदर किस स्थान पर है वो स्थान को दिखाता है। ठीक है, ये जो IJ जो पहला होता है ये I M को और J जो है वह N को, यहाँ पे मैं कहीं लिखा भी हूं, हाँ यहाँ पे I और J, I जो है से M और J जो है से स्तंभ के किस स्तंभ में है, माने किस कॉलम में है, उसको जो है से दिखाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ना, ये क्या है 1 1, माने कि पहला ये जो जगह है वह जगह पहला रो और पहला पंक्ति का है। फिर देखिए ये पहला रो है लेकिन पंक्ति हो गया दूसर का, ये रो पहला के है लेकिन पंक्ति हो गया तीसर का। ऐसे ऐसे रो तो पहला का ही रहेगा, लेकिन ये एन पंक्ति माने और भी बढ़ेगा ना तो एन कह दिया गया। उसी प्रकार से ये देखिए दूसर का रो आ गया, ये रो कौन आ गया, दूसर का रो,
तो देखिए 2। आई पंक्ति तो पहले के है ना, फिर दूसरका रो, दूसरका पंक्ति, दूसरका रो, तीसरका, माने पहले वाला 2 2 देखा, माने दूसरका में ही तो है। आइए बढ़ते जा रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एन तक बढ़ेगा। उसी प्रकार से ये देखिए अब तीसरा रो में आ गई, ये देखिए तो है ना, ये पहला रो बताया था ना इसके पहले वाले एग्जाम्पल में, ये दूसरका रो, ये तीसरका रो, और ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, है कि नहीं? तो देखिए तो R3 1, तीसरा रो हो गया, पहला पंक्ति, फिर 3 2 3 3, कहाँ तक? रो तो 3 ही रहेगा, एन तक, और मन होगा और बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो ये जो है समान जो है आव्यूह का जो समानता जो विन्यास, क्रम विन्यास होता है, बढ़ता है, इसी प्रकार से क्रम विन्यास जाता है, और जो कि ये एम एन जो है आपका दिखाएगा, रिप्रेजेंट करेगा कितना जो है रो की संख्या और कितना कॉलम की संख्या। ये देख लीजिए, इसके अंदर के जो है एलिमेंट को स्मॉल से दिखाइएगा, और ये जो मैं से एक मैट्रिक्स में बड़े लेटर से मैं दिखाया हूँ, ये जो है आपका m गुने n का ऑर्डर दिखाएगा, और अंदर का एलिमेंट जो है से एलिमेंट के पोजीशन को, जगह को IJ से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे मैं क्या लिखा हूं कि I जो होगा, इसमें जो I अर्थात I, मैं क्या बोला हूं, I दिखाएगा आपका रो के पोजीशन को, रो को नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि I का मतलब रो होता है, मैं ये कर रहा हूं कि रो के पोजीशन, किस स्थान पर रो में जो है से, जिस रो में है उसके पोजीशन को दिखाएगा, उसके जगह को बताएगा, स्थान को दिखाएगा। तो यहाँ पे जो है आई के बारे में लिखा गया है 1 से बड़ा या बराबर आई, उससे बड़ा जो है, उससे बड़ा या बराबर एम होगा। ये जो है सब जरूर ध्यान रखें, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि आई का पोजीशन जो होगा तो क्या होगा, या तो उसमें एगो होगा स्थान, या तो एक से ज्यादा होगा, और वो आई जो होगा वो उससे बड़ा एम होगा या उसी के बराबर एम होगा, मतलब कि रो की संख्या होगा। उसी प्रकार से जे के बारे में क्या ख्याल है, सेम टू सेम वही बात कि या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, एगो होगा या एगो से ज्यादा होगा। और ठीक उसी प्रकार से जो एन जो है से ये बता रहा है आपका स्तंभ की संख्या, तो या तो जो आयुष में जो होगा पोजीशन वह एन के बराबर या उससे बड़ा जो है सबका क्या होगा, एन होगा। इन दोनों को थोड़ा ध्यान आप रखिएगा, छोटी चीज है, बड़ी बात तो है नहीं। और ये आईजे क्या है, आईजे इट मीन्स नंबर है, संख्या है। मैं पहले बोला हूँ संख्या को बताएगा, तो आई यहाँ आईजे क्या है, संख्या है कि एक रो की, दूसरा रो की, ये नंबर को बता रहा है। ठीक है, दूसरा बात कि किसी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से, जो मैट्रिक्स को जो दिखाऊंगा आयताकार मैट्रिक्स को ABCD जो भी XYZ, आप जो है कैपिटल से दिखाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है से छोटी सी जानकारी हम लोगों ने देख लिया कि मैट्रिक्स क्या है। इसको हमने देखा कि वह जो है से एक मैट्रिक्स के बारे में हमने उसके डिफिनीशन को देखा, डिफिनीशन के देखने के बाद में उसके ऑर्डर को देखा, ऑर्डर को देखने के बाद में उसके अंदर जो उसका विन्यास जो होता है अवयवों का, उसके एलिमेंट का विन्यास, समांतर विन्यास कैसे होता है वो देखा। अब हम लोग जानते हैं कि उसके प्रकार की चर्चा कर लेते हैं कि प्रकार, तो हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं। कभी कभी जब तक सवाल न बनेगा, जब तक परिभाषा, आप मैट्रिक्स के प्रकार को नहीं जान लीजिएगा, सवाल आपसे नहीं बनेगा, तो आपको उसके प्रकार को ध्यान रखना ही होगा। ठीक है, आइए क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं, जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो। उल्टा परिभाषा क्या करा, क्षैतिज, आपको होगा क्षैतिज आव्यूह में क्षैतिज ज्यादा नहीं, क्षैतिज ज्यादा नहीं होगा। कौन सा ज्यादा होगा, स्तंभ ज्यादा होगा। क्षैतिज मतलब यही ना होता है, क्षैतिज मतलब यही ना मैं बोला था, क्षैतिज रेखा, और ये जो है सबका, ये आपका मैं बोला था वर्टिकल, मतलब कि स्तंभ बोला था। तो ये ऐसा मैट्रिक्स कब बनेगा, सीधी सी बात आप जानिए ना, क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज मतलब आयताकार, ऐसे कब बनेगा, जब उसमें स्तंभों की संख्या जो होगा ना, स्तंभ की संख्या, ये वाला स्तंभ की संख्या होगा वह पंक्तियों की संख्या से अधिक होगा। पंक्ति से ज्यादा स्तंभ होगा तब जाके जो है से आपका क्षैतिज आव्यूह बनेगा। मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो एम का मतलब कथी, पंक्ति, पंक्ति छोटा होगा। सीधी सी बात जान लीजिए, पंक्ति क्या होगा, छोटा होना चाहिए। जब पंक्ति छोटा होगा तब नहीं ये बड़ा होगा, जब पंक्ति जब छोटा होगा तब न क्षैतिज जैसा दिखेगा। मेरा समझ, मैं जो बोला समझ रहे हैं कि जब ये छोटा होगा, ये छोटा होगा तब न ये बड़ा दिखेगा, मतलब कि कॉलम ज्यादा होगा। फिर से समझिए, जब स्तंभ ज्यादा होगा तब नहीं ये बड़ा दिखेगा, तब नहीं होगा ये क्षैतिज आयु होगा। समझे मेरी बात,
कि क्षैतिज आयु में क्षैतिज छोटा होगा, क्षैतिज आयु में क्षैतिज छोटा होगा, बड़ा क्या होगा, स्तंभ बड़ा होगा, मतलब कि एन जो है से बड़ा होगा, समझ गए होइएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि स्तंभ कॉलम बड़ा होगा। देख लीजिए इसमें दो को जो है R1 R2 और इसमें जो है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, माने दो, ये ऑर्डर कितना का है, 2 गुने 3 ऑर्डर का है। इसमें 2 को जो है से रो है और 3 को जो है से क्या है, कॉलम है, स्तंभ है। सीधी सी बात है, क्षैतिज आयु जिसमें पंक्ति कम होगा, पंक्ति कम होगा, स्तंभ ज्यादा होगा। याद हो गया। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या कह रहा है कि जिसमें पंक्ति कम हो और स्तंभ जो है ज्यादा हो, ठीक है। आगे देखिए, अब जो हम लोग बात कर लेते हैं ऊर्ध्वाधर आयु, तो जस्ट उल्टा, क्षैतिज का उल्टा ऊर्ध्वाधर होगा। ऊर्ध्वाधर में क्या होगा, ऊर्ध्वाधर कम होगा, मतलब स्तंभ कम होगा और क्षैतिज ज्यादा होगा। जब क्षैतिज ज्यादा होगा तब वो जैसे इस प्रकार से दिखेगा, स्तंभाकार दिखेगा। देखिए स्तंभाकार दिखे कब, जब पंक्ति जब ज्यादा हो जाएगा ना तब ना और बड़ा बढ़ेगा, समझे मेरी बात। उसमें क्या था, उसमें क्या था, क्षैतिज वाला में क्या था कि क्षैतिज वाला में क्षैतिज कम था और स्तंभ ज्यादा था तो वो बड़ा दिखा, क्षैतिज की तरह दिख रहा था। इसमें क्या है कि इसमें जब रो बढ़ेगा तब ये बड़ा लंबा बनेगा आपका, तब ऊर्ध्वाधर कहलाएगा, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर आयु का सीधी से मतलब है क्षैतिज बड़ा होगा, मतलब पंक्ति बड़ा होगा, ठीक है। वही लिखा हुआ होगा कि जिस आयु में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से ज्यादा हो, किसकी संख्या ज्यादा हो, पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो, बस हो गया, ठीक है। देख लीजिए 1 2 3, 3 गो ज्यादा है ना, आई तो 2 गो है, ठीक है। चलिए आगे देखती है, आगे देखिए, आगे क्या है, अब जो है से पंक्ति आयु, वो क्या था, क्षैतिज आयु था। मिस्टेक मत कीजिएगा क्षैतिज आयु में और पंक्ति आयु में, लगे कि दोनों एक है, नहीं। क्षैतिज आयु में पंक्ति की संख्या कम, लेकिन अब पंक्ति आयु क्या कहता है, पंक्ति आयु सीधी से मतलब पंक्ति आयु कहेगा माने जिसमें एगो पंक्ति हो, एक गो पंक्ति हो। कॉलम कैगो हो उससे मतलब नहीं, स्तंभ कैगो, 1 2 3 गो है, तो इसमें और भी बढ़ सकता है, 1 2 3 4 5। देखिए तो 1 2 3 4 5 गो क्या हो गया, कॉलम हो गया, लेकिन पंक्ति एक गो ना, एक पंक्ति, पंक्ति आयु, बात खत्म एक लाइन में। रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ठीक है। स्तंभ आयु वो था ऊर्ध्वाधर आयु, ये था स्तंभ। तो पंक्ति और क्षैतिज में नो कंफ्यूजन, फिर आपको ऊर्ध्वाधर और स्तंभ में नो कंफ्यूजन, थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्तंभ आयु जिसमें एक गो स्तंभ, देखिए एक गो स्तंभ है, 1 2 3, रो तो भाग रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन पंक्ति 3 गो है, लेकिन स्तंभ कै गो है, एक गो ना, एक गो ना, एक ही नहीं, ये जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसको जो है क्या बोलिएगा, आपका स्तंभ आयु, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, शून्य आयु कहिए, जीरो मैट्रिक्स कहिए या नल मैट्रिक्स कहिए, जीरो मैट्रिक्स कहिए या नल मैट्रिक्स कहिए, ये क्या कहता है, जिस आयु का प्रत्येक अवयव, सब अवयव शून्य हो उसको जो है से आप शून्य आयु कहिएगा। इसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसमें एक गो अवयव है नीचे अंदर, एक गो ना, 1 गुने 1 माने एक गो रो है, एक गो पंक्ति है। इसमें 2 गो रो है, 2 गो पंक्ति है, 2 गुने 2 का है, लेकिन 0 0। इसमें जो है से 2 गो रो है और 1 2 3 3 गो जो है से पंक्ति है, लेकिन सब क्या है, सब 0। तो वैसे आयु जिसके सभी एलिमेंट कहिए या अवयव कहिए 0 होगा, उसको आप जो है शून्य आयु कहिएगा। वर्ग आयु, इसको बहुत ध्यान से देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, इस पर बहुत सारे सवाल है। वर्ग आयु पर बहुत सारे सवाल, इसको ढंग से समझिए। जिस आयु में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या हो, बराबर हो, 2 गो रो तो 2 गो कॉलम, 2 रो हो तो 2 कॉलम, 3 रो हो तो 3 कॉलम, जितना पंक्ति उतना स्तंभ, तब जाके बनेगा स्क्वायर। देखिए एगो 2 गो हो गया रो, एगो 2 गो हो गया पंक्ति, 2 गुने 2 तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए 1 2 3 गो जो है रो हो गया, 1 2 3 गो कॉलम, 3 गुने 3 है ना बराबर, जितना पंक्ति की संख्या उतना ही स्तंभ की संख्या, यानी ये भी आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे जो है हम लोग जानते हैं आयत आयु के बारे में।
आयत नामे में आयत जैसा होगा। मतलब क्या होगा, स्क्वायर वाला में पंक्ति स्तंभ बराबर, ए में बराबर नहीं होगा, वो 2 तो ये 3, वो 3 तो ये 4। देखिए क्या लिखा गया, जिस आयु में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या असमान हो, बराबर नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आयत आयु। देखिए 1 और 1 2, 2 को क्या है, रो है, 2 को क्या है, रो है। 1 2 3, 3 को क्या है, कॉलम है, स्तंभ है, नहीं ना बराबर है। तो ये आपका आयत लग भी तो रहा है, आयताकार तो लग भी रहा है, देखिए लग रहा है ना। अग्र विकर्ण यानी कि मुख्य विकर्ण क्या होता है, लीडिंग डायगोनल के बारे में जान लेते हैं। अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण वह है जो आयु के बाएं हाथ के ऊपरी सिरा, ये बायां ये दायां, तो बाएं हाथ के ऊपरी सिरा से आएगा दाएं हाथ का निचली सिरा की ओर। ऐसे देखिए बायां हाथ यही ना है, तो बायां के ऊपरी से लेके और दायां ये हुआ उसके नीचा सिरा की ओर ऐसे आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण। अब इसको मत कहिएगा, देखिए ये आपका दाहिना ऊपर हो गया, ये नहीं होगा, ये जो है से विकर्ण अग्र विकर्ण नहीं है, मुख्य विकर्ण नहीं है। क्योंकि ये जो है से आपका दाएं हाथ के ऊपरी सिरे से लेके बाएं हाथ के नीचे सिरे जा रहा है। होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, माने बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं के नीचे इधर से आना चाहिए, बायां से आना चाहिए था, तो ये नहीं है, ये वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने मुख्य विकर्ण के बारे में जाना। अब जान लीजिए एकांक आयु या तस्मक, हाँ इसको भी आप जानिए, तस्मक आयु को जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी जानना जरूरी है आपको, क्योंकि इस पर सवाल है बहुत सारे। एकांक आयु वह एक वर्ग, याद रखिएगा कि तस्मक आयु जो है से वर्ग आयु होता है, मतलब जितना रो उतना ही कॉलम होगा, ये ध्यान रखिएगा कि एकांक आयु वर्ग आयु होता है। तो एकांक आयु जो है से एक वर्ग आयु होगा जिसके अग्र विकर्ण अर्थात मुख्य विकर्ण जो है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई मतलब एक होता है। देखिए अग्र विकर्ण एक है ना, फिर देखिए एक है ना, फिर देखिए एक है ना, है कि नहीं है, यानी कि वह एक होना चाहिए। ये सारे डिफिनेशन आप एक नोटबुक में जो है से इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब मैं सवाल लगाऊंगा तो ये सारे के सारे आपको यूज होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यूनिट मैट्रिक्स के बारे में समझ गए होंगे, या उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका विकर्ण क्या होगा, एक होगा, बाद बाकी सब क्या होगा, बाद बाकी सभी अवयव जो है शून्य होंगे, 0। देखिए तो बीच वाला एक को छोड़कर सब 0 है ना, यानी कि यह आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहिए। अब जो है विकर्ण आयु के बारे में जान लीजिए। इसके पहले था अग्र विकर्ण, मुख्य विकर्ण, लेकिन विकर्ण आयु का मतलब क्या कहता है कि जिस वर्ग आयु के मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सब अवयव शून्य होगा। तो आप कह दीजिएगा कि हाँ वो क्या है, विकर्ण आयु है। अग्र विकर्ण बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से लेके दाएं हाथ के निचले सिरे तक का जो है आइडेंटिफाई कर रहेगा, तो कहिएगा अग्र विकर्ण। और सीधा जो है से आपको विकर्ण आयु का मतलब हुआ कि विकर्ण को छोड़कर सब 0 हो। विकर्ण में आपको समान भी हो सकता है, एक या अलग अलग भी हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन वो अंक होगा, लेकिन उसके अलावा बाद बाकी सब क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो वो आपका विकर्ण आयु होगा। और दूसरा बात, हम अंतिम एक बात कर रहे हैं अदिश आयु का, स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि जिस वर्ग आयु के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो। अदिश आयु में क्या होना चाहिए कि विकर्ण जो होगा ना, वह विकर्ण जो होगा वह एक समान होगा, या तो 1 1 1 या तो 2 2 2 या जो भी होगा वह सब जो है बराबर होगा, और बाद बाकी जो शेष होगा सब का सब जो है शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज बताया आयु का परिचय करा दिया और टाइप पढ़ा दिया। अगला वीडियो में आप इस पर जो है से एक्सरसाइज लेकर आऊंगा, जिसमें मैं क्वेश्चन को हल कराऊंगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और मिलता हूं फिर अगले एपिसोड में। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, और इसी के साथ मैं आपके साथ विदा ले रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।